हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग आपको आइसोमेट्रिक ड्राइंग ऑटोकैड में बनाना सिखाएंगे। आज का ट्यूटोरियल हमारा इसी ड्राइंग पे होगा। तो कुछ बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है, तो हम बता देते हैं आपको। बहुत इजी है, एक बार आप बनाइएगा। मैं जैसे जैसे स्टेप बता रहा हूँ तो उसके बाद आप आराम से बना सकते हो खुद से, किसी तरह का भी जो भी डायग्राम बनाना हो। पहले आप लोग जान लीजिए कि इसमें 3 तरह के प्लेन होते हैं। एक 30 डिग्री पे होता है, एक 90 डिग्री पे और एक 150 पे। ओके, कैसे यूज करना है वो मैं आपको बता दूंगा। उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आपको इस सेटिंग को ऑन करने के लिए, आइसोमेट्रिक फिगर बनाने के लिए हम लोग को कुछ सेटिंग ऑन करने होते हैं। तो ISO डी आइसोट्राफ्ट होता है, ये हमारा इसमें जाना है। और इसमें ऑर्थोग्राफिक जो लिख रहा है, इसमें आपको 3 ऑप्शन है, आइसो प्लेन, लेफ्ट, टॉप और राइट। तो यही प्लेन में हम लोग को चेंज कर करके ये फिगर बनाना होता है। तो हम लोग लेफ़्ट ले लेते हैं फ़िलहाल। अब हम लोग का जैसे कर्सर का देख रहे होंगे, और हम लोग डायरेक्ट आपको बना के दिखाते हैं। एल कमांड के लिए या तो एल कमांड यूज कर सकते हैं, नहीं तो लाइन यहाँ से सेलेक्ट करना है। एंड देन हमें यहाँ पर देख रहे होंगे, तो इस पॉइंट पे हम ऊपर की ओर जाने के लिए हमको ऑर्थो मोड ऑन रखना होगा, नहीं तो आपका जो भी लाइन होगा टेढ़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्यूरेसी चाहिए इस सब में। तो देख रहे होंगे आपका एक स्क्वायर बना हुआ है जो 10 बाई 10 का है, तो हम लोग भी एक स्क्वायर बनाते हैं 10 बाई 10 का, 10 इंटर। ठीक है, अगेन 10 इंटर, नीचे की ओर आते हैं हम लोग 10 इंटर, और इसको इसमें अटैच कर देते हैं। ये अगेन आपको यहाँ से लाइन ले लेना है और यहाँ पर टैप करना है। और अब जो देखिए हमें जाना है यहाँ, इस पॉइंट पे हैं हम, तो हमें जाना है इस साइड। तो ये साइड तो जा नहीं रहा है ये, तो आपको क्या करना है, फंक्शन F5 कर सकते हो। अगर सिर्फ F5 टाइप करने से अगर आपका ये कर्सर का लोगो चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो ठीक, नहीं तो F5 टाइप करना होगा। मेरे लैपटॉप में वही काम करता है, आप अपना देख लीजिए। नहीं तो यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो कोई भी। ठीक है, तो अब हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस सारे डायरेक्शन 10 के ही हैं, तो 10 10 और इसको इसमें हम लोग अटैच कर देंगे। ठीक है, अगेन एल इंटर फॉर लाइन कमांड एक्टिव करने के लिए, और यहाँ से नीचे जाना है तो अगेन हमको फंक्शन F5 टाइप करना होगा, नहीं तो आप डायरेक्ट F5 टाइप कर सकते हैं। दोनों में से कोई सेटिंग आपके में ज़रूर एक्टिव होगा। अगर नहीं एक्टिव हो तो आप मुझे कमेंट करिए, और इसके बाद नीचे हम इसको अटैच कर देंगे। तो हमारा एक तरह का क्यूब बन चुका है। अब हमें बनाना है क्या, तो एक सर्कल बनाना है। ठीक है, तो सर्कल का देख रहे होंगे यहाँ पर, इसका बाहर वाला जो सर्कल है उसका रेडियस दिया गया है 5 का। ठीक है, तो हम लोग सर्कल डायरेक्ट इसमें नहीं ड्रॉ कर सकते हैं, उसके लिए हमको एलिप्स कमांड यूज करना होगा। तो ड्रॉ पैनल में यहाँ पर आना है और एक्सिस एंड एंड का सेलेक्ट कर लेना है। और इसमें बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं, डायरेक्ट यहाँ से ड्रॉ करना शुरू कर देते हैं एलिप्स को, बट हमें यहाँ पे आइसो सर्कल सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, तो स्पेसिफाई द सेंटर ऑफ द आइसो सर्कल। तो हम लोग इस पॉइंट पे जाना है, इसके मिड पॉइंट पे, इस लाइन के, और नीचे की ओर ड्रैग करना है। देखिए आपके ग्रीन लाइन आ रहे होंगे। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन बताता है। फिर उसके बाद इस लाइन के मिड पॉइंट पे जाइएगा जहाँ पर मिड पॉइंट लिख रहा है, नहीं तो लोगो जो है आपका ट्रायंगल दिख रहा होगा, वहाँ से फिर अगेन इधर की ओर आना है। और दोनों देखिए, दोनों क्रॉस कर रहा है। जैसे ही आप कर्सर इसके नज़दीक लाओगे तो वहाँ पे आपको दोनों क्रॉस कर रहा है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा, तो वहाँ पे आपको जाकर टैप कर देना है एक बार। तो देखिए यहाँ पे आपका आ गया है। अब यहाँ पे हमको डायमीटर का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर डायमीटर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। और डायमीटर जो है इसका अगर रेडियस 5 है तो डायमीटर दुगुना होता है, तो हम डाया लेते हैं 10 का। ठीक है, इंटर कर दिया हमने, और उसके बाद इसको हमको मूव करना होगा। तो या तो आप मूव कमांड यूज कर सकते हैं, नहीं तो ऊपर आपको मॉडिफाइड टैब में जाके मूव पे क्लिक करना होगा। सर्कल एलिप्स को सेलेक्ट करना होगा, इंटर करके इसका जो सेंटर पॉइंट है उसको लेकर और इसका जो मिड पॉइंट है वहाँ पर ड्रैग कर देना। अब यही सर्कल हमें यहाँ भी बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉपी कमांड का यूज करेंगे। कॉपी कमांड यूज करेंगे और इस पर टैप करेंगे, इंटर टिपेंगे। इंटर टिपने के बाद आपको क्या करना है, देखिए अगर मैं बीच वाला पॉइंट लूँ तो यहाँ पे कहाँ पे इसका ये वाला पॉइंट जाएगा मुझे पता नहीं,
लेकिन अगर हम ये कॉर्नर पॉइंट लेता हूँ तो यहाँ पे तो कॉर्नर है, तो यहाँ नहीं कि सर्कल इससे हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे स्पेसिफाई करना है बेस पॉइंट। तो बेस पॉइंट हमारा यही इन पॉइंट होगा। और देखिए यहाँ पे आपका जो है ये सर्कल ऊपर की ओर इधर की ओर जा रहा है, तो फंक्शन F5, अदरवाइज आप सिर्फ F5 टाइप कर सकते हो, जिससे आपका ये चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आ रहा है और इस पर आकर टैप कर देना है ESC। कमांड को डिसेबल करने के लिए ESC टैप करना पड़ता है। अब हमें लाइन कमांड लेना है L इंटर। यहाँ पर आपका क्वाड्रेंट पॉइंट होगा, वहाँ पर टैप करना जहाँ पे आपका स्क्वायर टाइप का दिख रहा होगा, और उसको इसके साथ यहाँ के क्वाड्रेंट पॉइंट से अटैच कर देना है। देखिए ये तो आपका बन चुका है। अब इसमें का जो आप पार्ट देख रहे होगे ये सब पार्ट नहीं है ये सब, तो हम लोग इसके लिए ट्रिम कमांड यूज करते हैं। मॉडिफाई टैब में अगेन ट्रिम कमांड होगा आपका। यहाँ पर देख सकते हैं आपका ट्रिम कमांड एक्टिव हो चुका है। अब जिस पे आप जाएंगे और उस पर टैप कर दोगे वो आपका कैंसिल हो जाएगा। देखिए सिर्फ जाना है वहाँ पे जिसको ट्रिम करना है। आप फिगर देखो इधर और यहाँ पर देखो क्या पार्ट एक्स्ट्रा है, बस उस पर जाना है और टैप कर देना है। आप इसमें एक और सर्कल बचा हुआ है जो कि हमें फिर से इलिप्स कमांड यूज करना होगा। तो हम लोग एक्सिस इंडिक पॉइंट लेंगे और यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना है, पहले आइसो सर्कल सेलेक्ट कर लीजिएगा एंड देन इसका जो मिड पॉइंट होगा वहाँ पे जाने के बाद इसका जो रेडियस दिया गया है वो रेडियस नहीं दिया गया, ना डायमीटर दिया गया, बट मुझे पता है उसका डाया जो है वो 5 का है, तो हम लोग इसमें 5 इंटर कर देंगे। अब हमें जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम ट्रिम कर देंगे, TR फॉर ट्रिम इंटर। और ऊपर का जो लाइन है, बीच का जो लाइन है, इन सभी को हम लोग ट्रिम कर देंगे। ओके, तो इस तरह आपको ड्राइंग का देखिए हुबहू आपका बन चुका है। अब हमें जो भी करना है वो है डायमेंशनिंग करने का काम है। तो यहाँ पर मिस्टेक क्या होता है, मुझसे भी मिस्टेक हुआ। यहाँ पर लीनियर जो डिस्टेंस होता है वो स्ट्रेट लाइन के लिए होता है, लेकिन हमारा जो है वो अलाइंड है, यानी कि एंगल पे है, तो उसके लिए हम अलाइंड लेते हैं। ठीक है, सेम प्रोसेस है। फर्स्ट पॉइंट पे जाकर टैप करना है एंड सेकंड पॉइंट पे जाकर टैप करना है। ओके, और नीचे आकर इसको ड्रैग कर देना है। इसका साइज हम लोग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर से हम लोग इसको अलाइन कमांड को लेते हैं और इस पॉइंट को हम लोग भी मेजर कर देते हैं। ठीक है, अगेन हम लोग इसको लेंगे और यहाँ पर आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट को भी हमको डायमेंशनिंग कर देना है सही से। ठीक है, और एक और पॉइंट बच चुका है हम लोग का, तो यहाँ पर ये वाला जो अलाइनमेंट है, ये वाला, इसको भी हम लोग अलाइन कर देते हैं डायमेंशनिंग। इस पॉइंट से यहाँ से नीचे की ओर ड्रैग करना है और इस पॉइंट पर आपको रखते हैं। देखिए हम लोग डायमेंशनिंग तो कर दिए, बट जैसा ये डायग्राम में आपको दिख रहा है उस तरह से नहीं हुआ है, तो उसके लिए हम लोग को कुछ मॉडिफिकेशन करने थे। पहले हम लोग टेक्स्ट का साइज़ हम लोग चेंज कर लेते हैं। तो एनोटेट टैब में जाना है और ये वाला जो टैब है डायमेंशन स्टाइल पे टैप करना है, मॉडिफाई पे टैप करना है और यहाँ से आप लोग फिट में जाइएगा। फिट में जाने के बाद इसका जो रेशियो है इसको हम लोग लेट सपोज 0.5 डालकर देखते हैं कि इसका साइज़ कितना हुआ। ओके, और इसको ओके करते हैं। तो साइज़ तो कम गया है, बट अभी भी हमारा जो चाहिए वो नहीं है। तो एनोटेट टैब में आना है, डायमेंशन पे जाना है, यहाँ पे ऑब्लिक ऑप्शन होगा। ऑब्लिक ऑप्शन ये अगर आपको नहीं दिख रहा है तो इस तरह का लोगो दिख रहा है, उस पर टैप कर देना है। ऑब्जेक्ट को हमको सेलेक्ट करना है, सबसे पहले इंटर कर देना है। एंगल हमें जानना है यहाँ पर 30 डिग्री, इंटर कर देंगे तो देखिए हमारा ये चेंज हो चुका है। सेम हम सभी के साथ करेंगे, अगेन ऑब्लिक करेंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे और तो इसी तरह आप लोग इसको ऑब्लिक को सेलेक्ट कर सकते हैं और डायमेंशनिंग कर सकते हैं। ये सारे सीधे हो जाएंगे, आप एंगल जितना डालोगे उसके हिसाब से। तो 30, 120 और 90 एंगल डाल के आपको इन सभी को सही कर लेना है। और उसके बाद जब हमारा ये रेडियस का बार ही आएगा तो हम लोग मल्टी लीडर ये जो सिंबल है वो आप यूज कर सकते हैं और उसको यूज करके आप यहाँ पे इसका डायमीटर बता रहे हो। इस पर जैसे आप मल्टी लीडर पे क्लिक करोगे, इस पर टैप करना होगा तो आपको वहाँ पर टाइप करने का ऑप्शन होगा। तो आप अपने कीबोर्ड से कैपिटल R और 5 टाइप कर दोगे तो आपका रेडियस शो करने लगेगा हूबहू इसी तरह।
तो इसी तरह हमारा ड्राइंग बनकर रेडी हो चुका है। थोड़ा इशू है मेरे ऑटो कैड में और इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, बार बार मुझे बनाना पड़ रहा है क्योंकि ये प्रोडक्ट का जो लाइसेंस है वो अभी ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पर मेरे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो इसको सेव कर दें और क्वाइट कर दें ये विदाउट सेविंग, और इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ओके, तो थोड़ा इशू है, आप लोग करके देखिएगा। अगर कोई इशू आता है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम इस पर अलग से वीडियो बनाएंगे। ओके, थैंक यू दोस्तों।